पिछले श्लोकों में हमने देखा अर्जुन के लिए जीत का मतलब ही बदल चुका था। उन्होंने कहा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही सुख और ना ही जीत। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर अपने ही नहीं रहे तो जीवन और विजय दोनों व्यर्थ है। और अब इसी सोच से एक और गहरा डर जन्म लेता है। अब अर्जुन सिर्फ अपनों को खोने से नहीं डरते, अब वो पाप, अधर्म और पूरे समाज के विनाश का बोझ महसूस करने लगते हैं। यहां से अर्जुन का संकट सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, ये सामाजिक और धार्मिक संकट बन जाता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 36, 37, 38, 39 एंड 40। निहत्य धातराष्ट्रान्नताओ प्रीतिः स्यात् जनार्दनं पापमेवाश्रयेदस्मान् हप्लैतानान्ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पाततं तथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी खुशी मिलेगी? ऐसा करने से तो हम पर ही पाप चढ़ जाएगा। इसलिए हमें अपने ही बंधुओं को मारना नहीं चाहिए। अपने ही लोगों को मारकर भला कौन सुखी रह सकता है माधव? हो सकता है ये लोग लालच और अंधी सोच में ये पाप नहीं देख रहे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इससे कुल और मित्रता दोनों बर्बाद हो जाएगी। हे जनार्दन, जब हमें पता है कि कुल का नाश पाप है तो हम इस पाप से दूर क्यों ना रहें? क्योंकि जब कुल का नाश होता है तो पुरानी परंपरा और धर्म भी खत्म हो जाते हैं, और जब धर्म मिट जाता है तो अधर्म पूरे समाज पर छा जाता है। देखो, यहाँ अर्जुन का दुख अपने शिखर पर पहुंच जाता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं। उनके मन में एक भय है, अगर हमने आज गलत कदम उठाया तो इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरे कुल, पूरे समाज पर पड़ेगा। अर्जुन एक बहुत गहरा पॉइंट उठाते हैं, पाप सिर्फ इरादे से नहीं बल्कि परिणामों से भी होता है। वो कहते हैं, शायद मेरे सामने वाले लालच में अंधे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं सब कुछ देखते समझते हुए भी वही करूं तो मेरा पाप और भी बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ अर्जुन की सोच मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छू लेती है। उनका डर ये है कि अगर आज हमने रिश्ते तोड़ दिए, परंपरा तोड़ दी, धर्म तोड़ दिया, तो कल बच्चे सिर्फ अधर्म ही सीखेंगे। इसलिए वो कहते हैं, कुल धर्म टूटा तो सब कुछ टूट जाता है। अर्जुन का लॉजिक गलत नहीं था। उनका कहना यह था कि गलत जीत से अच्छा है सही हार। समझ पा रहे हो ना? इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? इन श्लोकों में अर्जुन असल में ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनों को मारकर जीत भी गया तो मैं सिर्फ लोग नहीं मारूंगा, मैं एक पूरा सिस्टम, एक पूरी परंपरा, एक पूरा मॉरल ऑर्डर तोड़ दूंगा। आज के जमाने में कुल धर्म का मतलब फैमिली या जाति नहीं बल्कि वैल्यू सिस्टम होता है, जैसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, एथिक्स। अर्जुन का डर यह है कि अगर हम गलत तरीके से पावर, सक्सेस या जीत पाते हैं तो हम एक मिसाल बना देते हैं कि जीत के लिए कुछ भी करना चलता है। और जब सोसाइटी ये सीख लेती है तो करप्शन नॉर्मल हो जाता है, चीटिंग स्मार्टनेस बन जाती है, बिट्रेयल स्ट्रेटजी बन जाती है। सोचो, आज अगर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करती है और फिर भी सक्सेसफुल हो जाती है तो बाकी कंपनीज भी वही करना शुरू कर देती है कि नहीं? अगर एक नेता झूठ बोलकर जीत जाता है तो पूरा सिस्टम झूठ को एक्सेप्टेबल बना लेता है, जो कि हम देखते हैं और हमेशा देखते आ रहे हैं। अर्जुन का कहना यह है कि मैं ऐसी जीत नहीं चाहता जो दुनिया को या आने वाली पीढ़ी को गलत सीख दे। इसलिए ये श्लोक आज की दुनिया के लिए और भी ज्यादा रेलिवेंट है। ये हमें बताते हैं कि सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेस का तरीका। जीत अगर वैल्यूज तोड़कर मिले तो वो जीत नहीं होती, वो सोसाइटी के लिए एक स्लो पॉइजन होता है। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, जीत हर बार सही नहीं होती। अगर जीत के लिए तुम्हें अपनी वैल्यूज तोड़नी पड़े तो वो जीत नहीं, मॉरल डिफीट है। दूसरा, हर डिसीजन का सोशल इंपैक्ट होता है। तुम्हारा एक एक्शन सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, सबको। तीसरा,
धर्म सिर्फ रिलीजन नहीं, वैल्यूज का नाम है। जब वैल्यूज गिर जाती है तो जिंदगी का स्ट्रक्चर भी गिर जाता है। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। और अब अर्जुन का मन और भी भारी हो चुका है। उन्हें लगता है कि ये युद्ध सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि समाज की आत्मा को भी मार देगा। उनका डर अब सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि अधर्म के फैल जाने का बन चुका है। और जैसे जैसे ये सोच गहरी होती जा रही है, अर्जुन एक और भयानक भविष्य देखने लगते हैं जहां समाज का संतुलन ही बिगड़ जाता है। क्या अर्जुन इस अधर्म के चक्रव्यूह से कोई राह निकाल पाएंगे या उनका मन और टूट जाएगा? जानेंगे अगले श्लोकों में। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।